अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुकद्दर खान जो कि हर हफ्ते लेकर आता है आप लोगों के लिए प्रोग्राम जिसका नाम है चलें देखते हैं। हर हफ्ते हम आपको एक ज़बरदस्त किस्म के रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं जिसकी उसकी जो सिग्नेचर डिशेस होती है वो आपको बनाते हुए दिखाते हैं। आज मैं जिस रेस्टोरेंट में हूँ, सबसे पहले इस रेस्टोरेंट के एरिए के बारे में आपको बताता हूँ। ये वो एरिया है कि यहाँ पर आज से अगर थोड़ा सा कोई 10 साल पीछे चले जाएँ तो लोग डर के मारे नहीं आते थे, क्योंकि ये थोड़ा सा सुनसान एरिया हुआ करता था। 10-15 सालों में ये इतना डेवलप हुआ है, इतनी कंस्ट्रक्शन, इतनी आबादी हो गई है कि अब इधर एक से बढ़ के एक ब्रांड, एक से बढ़ के एक बड़ा रेस्टोरेंट और होटल हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुरी रोड पर। कुरी रोड जो कि बैरिया एनक्लेव रोड भी कहलाई जाती है, इसके ऊपर यहाँ ये कुरी रोड के ऊपर एक बाज़ार है। इस बाज़ार के अंदर पहले मुझे आज से 10 साल, कोई 7-8 साल पहले की बात है, मुझे याद है कि यहाँ पर कोई 8-10 दुकानें होती थी और अब यहाँ पर आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं। इतनी ज़्यादा दुकानें, इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट, इतने ज़्यादा कैफ़ेज़ बन गए हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है वैसी वैसी आपकी मार्केट्स भी बढ़ती हैं। ठीक है, अब मार्केट में इस बाज़ार के अंदर एक से एक अलग किस्म का यहाँ पर रेस्टोरेंट है। हम जिस रेस्टोरेंट में इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर रश में देख के बड़ा हैरान हूँ, क्योंकि बाहर जब मैं इधर पहुंचा तो मैंने कहा ये आम जिस तरह के कैफ़े होते हैं इस तरह का छोटा सा होटल होगा, लेकिन अंदर आगे जो मैंने रश देखी तो रश पता है कहाँ पर होती है? रश वहाँ होती है जहाँ पर आप क्वालिटी फूड देते हो। इस वक्त मौजूद हैं मूड एज फूड, कुरी रोड, बैरिया एनक्लेव वाली रोड के मेन बाज़ार के बिल्कुल दरमियान में ये रेस्टोरेंट है। फूड एज मूड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इन लोगों की सिग्नेचर डिशेस क्या क्या हैं? इन लोगों का कहना यह है कि ये लोग आगे पीछे हमारे इस्लामाबाद के लोग हर जगह पे चावल खाते हैं। चावल के शौकीन ऑब्वियसली ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं। पहले वैसे ज़्यादा ख़वातीन को कहा जाता था, लेकिन अब यह है कि मर्द भी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं चावलों के, प्लेटर के, दीगर फास्ट फूड के, देसी फूड के, लेकिन जो ये सर्व कर रहे हैं इनका ये कहना है कि आप हमारे पास एक दफ़ा आएंगे तो फिर बार बार आएंगे। वो तो हमने यहाँ पर इनके रश से अंदाज़ा लगा लिया कि इसमें कोई शक नहीं है कि क्वालिटी फूड दे रहे हैं तो इतना रश है। हमारे प्रोग्राम का ये हुस्न ये है कि हम इसीलिए ज़रा जल्दी आते हैं, ये प्रोग्राम जल्दी करते हैं ताकि कस्टमर के आने से पहले हम ये प्रोग्राम सुकून से करें, किचन में जाएँ, आपको बनाते हुए चीज़ें दिखाएँ ताकि शेफ़ भी फ्री हो, बाकी इनका स्टाफ भी फ्री हो, ताकि हम सुकून से प्रोग्राम करें। उसके बाद फिर शाम होती है, शाम के टाइम लोग आते हैं, कस्टमर आते हैं, कस्टमर के ऊपर फिर रश हो जाता है, फिर उस तरह मेस क्रिएट होता है। अभी हम ऑफ टाइम में आए हैं, उसके बावजूद भी इतनी रश है। क्या क्या चीज़ें ये दे रहे हैं? ये प्लेटर दे रहे हैं, ये फास्ट फूड भी दे रहे हैं, देसी भी दे रहे हैं, इसके अलावा और भी बड़ा कुछ दे रहे हैं। क्या क्या दे रहे हैं, लेकिन जो सिग्नेचर चीज़ें आपको अंदर जाके बनाते हुए दिखाएंगे, उसके बाद खा के आपको टेस्ट करके उसके बाद आपको रिव्यू देंगे। चलें देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उमर खताब। मोहम्मद उमर खताब। खताब जी। अच्छा, अभी जब प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपके जो इस रेस्टोरेंट के ऑनर हैं उन्होंने आपकी बड़ी तारीफ की इस बात की कि आप जैसा पिज़्ज़ा कोई नहीं बना सकता। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वजह है? अब ये देखें उमर भाई, ये वाली जो पिज़्ज़ा है ना, जितने पिज़्ज़े हैं हर दूसरी गली मोहल्ले में, रेस्टोरेंट में, होटलों में हम पिज़्ज़ा खा लेते हैं। जी जी। किसी भी पिज़्ज़े को ज़बरदस्त अच्छा टेस्ट बनाने के लिए क्या टेक्निक चाहिए होती है? वह मुख्तलिफ टेक्निक है, हर बंदा अपने तरीके से बनाता है। अच्छा, हमारा भी एक ये अब ये जो आपने फिलहाल जो ये है जी, इसको क्या कहते हैं? इसको डो कहते हैं। डो कहते हैं, ठीक है, डो कहते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं डो बनाने में, या इसके अंदर क्या क्या? इसके अंदर हम ये चीज़ें ऐड करेंगे सारी। नहीं, इसके अंदर ऑलरेडी पहले से क्या चाहिए? मैदा होगा इसके अंदर? इसके अंदर मैदा है, चीनी है, ईस्ट है, ठीक है, और दूध है। अच्छा, ये मेकिंग इसकी आप खुद करते हैं? जी, मेकिंग खुद करते हैं। इसमें भी एक किरदार होता है, एक अच्छे टेस्ट का किरदार इसमें है कि आप जी, जो जी। इसमें चीनी ऐड करते हैं, मैदा ऐड करते जी। हैं, उसका भी कॉम्बिनेशन आप ऐसे रखते हैं कि जी। पिज़्ज़ा अच्छा बन जाता जी है। जी। ये बन गया, ठीक है। जी। अभी हम आज कौन सा पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं? ये हम क्राउन क्रस्ट स्पेशल बनाने जा रहे हैं। ब्राउन क्रस्ट जो स्पेशल हमारा बनाने जा रहे हैं, आपका ब्राउन सिग्नेचर क्रस्ट पिज़्ज़ा है, सिग्नेचर ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपने डो ले लिया है, जी। उसके बाद आप क्या करेंगे? अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। बनाना, सबसे पहले क्या लगाएंगे आप? हम इसके क्राउन बनाएंगे। जी, शुरू करें। इसमें पहले हम इसका क्राउन बनाएंगे। ये इस क्राउन तरह बनाएंगे। रखेंगे।
अच्छा, कुछ होते हैं तो- सीख कबाब की तरह बना लेते हैं और नहीं, कुछ हाँ, वो आप कुछ होते हैं, कुछ इस तरह ये होते हैं कि हम चिकन को ही रख के ठीक है। तो ये बना लेते हैं। वो जो सीख कबाब वाला वो दूसरा है, उसका हम कहते हैं स्टफ क्रस्ट। ठीक हो वो भी गया। हमारा सिग्नेचर ही है, सही है। स्पेशल ही है। उमर भाई ये बताएं कि वैसे एक मेरा पर्सनल सा सवाल है जी जी। अपनी नॉलेज के लिए कि कभी हमने बीफ का तो नहीं, बीफ तो है ऐड हो जाता है उसमें, जी जी। हमने कभी मटन का पिज़्ज़ा नहीं देखा। मटन उसका यूज़ क्यों नहीं होता पिज़्ज़ा में? आप देखें जो मटन एक्चुअल जो बोला पिज़्ज़ा सकते होता है ना, है, तो ठीक है, उसको जो बना लें। पिज़्ज़ा होता है वो चिकन का होता है, चिकन ठीक का हो ही है, ज़्यादा गया। मस्त। लेकिन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता वेरिएशन लाने के लिए उसके अंदर बीफ ऐड करना शुरू कर दिया, ठीक है, जी। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो ये मटन कब आएगा? मटन ही बस, जहाँ से बीफ आ गया तो मटन भी मटन भी आ जाएगा। उसकी क्या वजह है वैसे? अगर मेरा ज़हन थोड़ा सा काम करता है शायद शायद मटन मटन इसलिए की नहीं होता है, कास्ट- उसको टाइम लगता है टाइम पकने लगता है, में। दूसरा थोड़ी कास्ट वगैरह भी उस तरह होती है कि हर बंदा वो मटन अफोर्ड नहीं कर सकता। मटन अफोर्ड नहीं कर सकता। वैसे चिकन जो सबसे है- अच्छा पिज़्ज़ा मेरे ख्याल से चिकन का ही बनता है। चिकन का ही है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम ये जो आप इसके अंदर ये जो आप बॉल्स डाल रहे हैं जी ये चिकन के हैं। जी, ये चिकन के सारे ठीक चिकन हो गया। ये हाफ डन चिकन है। हाँ, ये हाफ डन है, ठीक तैयार है। हुआ हुआ है, और बाकी ये जब पकेगा तो उसके अंदर ये सारा सही हो जाएगा। गया। ये अब आप इसको इसको हम बनाना शुरू करेंगे। बनाना शुरू करेंगे। अब आप इसको कवर करेंगे। जी। उमर भाई ने इतनी स्पीड लगाई हुई है ना, कह रहा हूँ आहिस्ता करें और स्पीड जी आस्ता करते होता हैं। नहीं है, मुझसे क्या करें। अच्छा जी, ये अब हम हाँ। इसको बनाना शुरू हो गए। कितना अर्सा हो गया आपको? मुझे ये काम तकरीबन 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए हैं आपको। जी। ये कितने पर्सन्स का पिज़्ज़ा है? ये तकरीबन 4% के। 4 पर्सन्स का। जी। ठीक हो गया। फोर पर्सन्स पिज़्ज़ा है ये, क्राउन क्रस्ट स्पेशल, मूड एज फूड। जी, मूड एज फूड। मूड एज फूड का। ठीक हो गया। आपने इसके अंदर जो है जो चिकन बॉल्स थे वो कवर कर लिए। जी। ठीक हो गया। सबसे ज़्यादा अहम किरदार पिज़्ज़े में होता किस चीज़ का है? वो ये उसकी डो का डेकोरेशन का होता होता है। है, उसकी ज़्यादातर पिज़्ज़े की लुक को देखा जाता है। अच्छा। और उसकी डो को देखा जाता है कि डो कैसी है, प्रॉपर है उसकी। ये देखना मुझे प्लेटर। ठीक हो। अच्छा, और इसके अलावा जो है मैं जो समझता हूँ कि मेरे ख्याल से पिज़्ज़े में सबसे ज़्यादा अहम किरदार जो होता है वो है चीज़ का भी होता है। जी, चीज़ का भी होता है, और आपके जो सामान है उनका भी होता है कि सामान है, क्वालिटी ऑफ क्वालिटी फूड, वगैरह जो प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट हो वो अच्छी हो सही तो हो गया। टेस्ट। ये आपने क्यों यूज़ किया? इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि अगर इसके अंदर एयर है वो निकल जाएगी, एयर निकल जाती है। और वेरी नीचे गुड। से इसकी कुकिंग जो है ना अच्छी होगी, बेहतर अच्छी होगी। ठीक हो गया। सही इसलिए है। इसको यूज़ किया। अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं सॉस। सॉस। ये हमारी जो- स्पेशल सॉस है। अच्छा, बस सारी ये- फिल्म इसी की होती है। ये सारी सॉस की, और ये टेस्ट जो है इसी का है। ये हम इसके अंदर यूज़ करते हैं स्पेशल। ये आ गया सॉस। जी। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने डो ली, उसके ऊपर आपने बॉल्स चिकन की साइड पे उसमें से उसको फिक्स किया, फिर आपने लगाई इसकी स्पेशल जो आपकी स्पेशल सॉस लगाई, फिर ऊपर से हल्के से हम चीज़ लेंगे। चीज़ हल्की क्यों? अच्छा, इसके बस बाद थोड़ी और भी सी डलेगी? और भी चीज़ डलेगी, लेकिन ये तकरीबन 100-150 ग्राम हम चीज़ लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ये चिकन है हमारा, स्पेशल मुगलाई चिकन है, ठीक है। और ये लगाएंगे स्पेशल मुगलाई चिकन। जी। ये नाम जो आपने लिया है स्पेशल मुगलाई चिकन, इसका क्या किरदार है? मुगलाई का से क्या मुराद, क्या कोई मुगलाई खास के है लिए ये इसमें? ख़ास है, ये वैसे स्पेशल पिज़्ज़ा में ये यूज़ होता है, ठीक है। और ये क्राउन के लिए ये। ठीक हो गया। जैसे हमारे पास अच्छा, कस्टमर की कुछ कंप्लेंट्स हैं दो उमर भाई। तरह के होते हैं हमारे पास, 3-4 किस्म के चिकन है। ठीक है। टिक्का भी है, मुगलाई भी है, फजीता भी है, स्मोक भी होता है। सबसे ज़्यादा मज़े का पिज़्ज़ा कौन से ये- चिकन में बनता है? मुगलाई में अच्छा बनता है। मुगलाई में अच्छा बनता है। जी। अच्छा, कस्टमर की आपके रेस्टोरेंट के हवाले से नहीं, नॉर्मली पिज़्ज़े के हवाले से कंप्लेंट्स जो हमारे तक पहुंचती है वो ये कहते हैं यार पिज़्ज़े का मज़ा ही तब आता है जब उसके अंदर चिकन जो है प्रॉपर हो, लेकिन बाकी मवाद कहते हैं प्याज वगैरह ज़्यादा डाल देते हैं, जी जी। चिकन कम होता है। नहीं, हमारे इंशाल्लाह चिकन की क्वांटिटी आपके सामने है, और पूरी प्रॉपर डालेंगे जितना इसमें जाता है। ठीक हो गया। तो इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है,
ये चिकन की या चीज़ की सही हो जितनी गया, क्वांटिटी जानती है उतना ही डालते हैं, उतना ही उससे डालते कम हैं। या ज़्यादा नहीं सही कर हो गया। सकते। सबसे पहले आपने डो ली, डो ली, उसके बाद सॉस लगाई, फिर थोड़ी सी चीज़ लगाई, फिर हमने चिकन डाला। ये देखें चिकन। ठीक है। अब ये माशाल्लाह, आप हम क्या इसका करेंगे? अब हम ऑनियन डालेंगे ऑनियन ऐड करेंगे। टमाटर का सुना है कि पिज़्ज़े के अंदर टमाटर नहीं अब वो होता, मुख्तलिफ लेकिन नहीं हमने होते कहीं हैं, देखे भी हैं। होते हैं मुख्तलिफ लोगों के टेस्ट की बात है, ठीक है, तो डालते हैं। होना चाहिए होना टमाटर या चाहिए। नहीं? हाँ, मेरे होना ख्याल से चाहिए। पिज़्ज़े के अंदर एक आध दो हमने कहीं देखे हैं, कुछ नहीं, हम खुद फ्लेवर बनाते होते हैं रहे। उनके अंदर टमाटर पड़े हुए होते हैं। अच्छी बात है, ज़रा उसका फ्लेवर बनता हाँ है। जी। फ्लेवर बनता है और उससे थोड़ी डेकोरेशन अच्छी होती है। अच्छी होती है। हाँ। गुड। अब आपने इसमें अब प्याज डालने के प्याज बाद, डालने के बाद हम इसमें ये चीज़ डालेंगे, ऐड करेंगे। अच्छा उमर भाई, अगर चीज़ हो ज़रा ज़्यादा अच्छी हो तो उसका ज़्यादा फर्क अच्छी पड़ता हो है? तो फिर वो ज़्यादा टेस्ट चीज़ का ही आएगा, हाँ। पिज़्ज़े का जो असली टेस्ट है वो नहीं आएगा। वेरी गुड। ज़्यादातर पिज़्ज़े में टेस्ट किस चीज़ की से बनता है? ज़्यादातर टेस्ट आपका चीज़ और चिकन के से ही बनता है, इनकी ठीक है। और सॉस जो आप यूज़ कर रहे हैं उससे उनकी कम्बिनेशन से ही बनता है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ आप ऐसा ही कहाँ है। से लेकर आते हैं? चीज़ हम बाहर से ही खरीदते हैं। अच्छी और क्वालिटी का अच्छी चीज़ क्वालिटी यूज़ के करते यूज़ हैं। करते ठीक हो हैं। गया। चलें जी, अब आप इसके अंदर डालेंगे, हम इसके अंदर चीज़। चीज़ डालेंगे। ये आ गया जनाब चीज़। कितने किस्म के पिज़्ज़े बना लेते हैं आप? 5-6 किस्म के हमारे पास यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, 5। सारे और बड़े सबसे बनाते ज़्यादा रनिंग में जो रनिंग है में वो हमारे यही ये है। स्पेशल हैं, वो बिहारी कबाब है, ठीक है, और स्पैम, लार्ज स्पैम है, ठीक हो गया। और ये है, और दूसरे लोकल भी हैं, ठीक जिस हो तरह गया। नॉर्मल टिक्का हो गया, फजीता हो गया, सही हो गया। वो भी हमारे पास हैं। ठीक हो गया। ये हो गया हमारा चीज़, इसके ऊपर आ गया। जी। ठीक है। अब इसके ऊपर हम कैप्सिकम डालेंगे। कैप्सिकम डालेंगे। किसी भी एज ग्रुप के लोग इजीली खा सकते हैं। कोई जी, बीमार जी। वगैरह हो तो नहीं। ऐसी कोई चीज़ तो ऐड नहीं है कि कोई किसी को कुछ- अगर दिल का मसला हो, नहीं, कुछ भी बीपी नहीं का है। इशू हो, ब्लड प्रेशर या शुगर हो तो इजीली खा सकते इजीली हैं। खा सकते हैं, ठीक कुछ हो भी गया। नहीं है। और उसके बाद एंड पे हम ये ब्लैक ओलिव्स है हमारे पास, Olives डालेंगे। ये ब्लैक ओलिव डालेंगे। ये हमारा पिज़्ज़ा तैयार ये हो गया हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। तैयार हो गया। अब जी। हम इसको लेके जाएंगे हाँ, ओवन के इसको ओवन के अंदर अंदर। लेके कितनी जाएंगे। देर के अंदर ये रेडी ये होगा? तकरीबन 5 मिनट और 5 सेकंड में रेडी हो जाएगा। 5 मिनट और 5 सेकंड में रेडी हो जाएगा। जी। फिर उसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करेंगे और फिर आखिर में खा के रिव्यू देंगे। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम इस वक्त मौजूद हैं मूड एज फूड रेस्टोरेंट में, जो कि लोकेशन इसकी है कुरी रोड और बैरिया एनक्लेव रोड भी इसको कहा जाता है। सबसे पहले आपको ब्रेक से पहले सेगमेंट में हमने आपको इनकी जो सिग्नेचर जो पिज़्ज़ा था वो बनाते हुए दिखाया। उसके बाद अब उमर भाई इतना ज़्यादा चिकन लेकर आए उमर नहीं, भाई? हमने 1-2 ही लगाने हैं, ज़्यादा तो नहीं। 1-2 ही लेकर आए। मैं खुद हैरान हूँ। इन्होंने मुझे कहा है कि मैं बर्गर बनाऊंगा तो बर्गर में इतना पूरा चिकन डालेंगे आप? नहीं, बस हम 2 ही 1-2 ही लगाएंगे। ठीक है। सबसे पहले आपने चिकन लिया है सर? जी, चिकन लिए। ठीक ये है। कैनस का चिकन है और मैरिनेशन हुई हुई है। इसको हम इसमें ब्रेडिंग करेंगे, ब्रेडिंग ठीक हो करने के गया। बाद हम लगाएंगे। सही है। सबसे पहले आपने चिकन लिया। जी। पहले इस चिकन पे आते हैं कि ये बिल्कुल फ्रेश रोज़ाना की बुनियाद पे आता है? दूसरे दिन आता है हमारे पास। दूसरे दिन आता है, जी। मतलब कि आज आपने लिया ताकि कल आप उसको यूज़ कर जी, सकें। जी, ठीक जी। है। लेट नाइट आता होगा ताकि सुबह फर्स्ट तक टाइम use से हो आप काम शुरू कर सकें। इसके जी। ऊपर कोई मैरिनेशन वगैरह मेरे ख्याल से हुई है? जी, मैरिनेशन कंपनी की तरफ से ही हुई हुई है। कैनस का अच्छा, चिकन ठीक है, कंपनी की तरफ से हाँ, हुई ये है। कैनस ठीक का है, चिकन है। सही हो गया। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे जी? हम इसको ब्रेडिंग करेंगे। ठीक है, इस आप मैदे थोड़ा में सा मार दें, इधर हो जाए। हाँ, ये हमारा मैदा है ब्रेडिंग। ठीक है। इसके अंदर हम इस जिंगर ये जो है ठीक इसको है। डालेंगे, इसकी ब्रेडिंग करेंगे। सही हो ब्रेडिंग गया। करने के बाद फिर हम इसको ऑयल में डिप करने डिप के बाद करेंगे। ठीक हो गया। कुकिंग करेंगे। हम इसको 2 ले लेते हैं। ठीक है। ठीक है, दोनों को। और इसका क्या है कि ये ब्रेस्ट पीस ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि बर्गर में तो मेरे ख्याल से ब्रेस्ट पीस ज़्यादातर यूज़ होता है। नहीं, ये थाई पीस है। थाई पीस होता जी, है। ये ठीक थाई है, पीस होता है। शुरू करें।
ये हो गया, आपने ये इसको हमने ब्रेडिंग की, इसको है। हम पानी में डालेंगे, फिर दोबारा इसको तकरीबन 2-3 सेकंड के लिए पानी में छोड़ डिप रखेंगे। अच्छा, इसकी क्या साइंस है इसके कि ये है आपने कि ये जो हम मैदा लगा रहे हैं ना, जी। ये मैदा इसके अंदर सही अच्छे से जज़ब हो जाएगा और इसकी ग्रामिंग जो है वो अच्छी सी आएगी। ठीक हो गया, वेरी गुड। ये जो सही। पानी इसको हम ड्रेन कर लेंगे। अच्छा, आपने इसका बाकायदा टेबल बनाया हुआ है, जो जी, कि बड़ी जी। अच्छी बात है। परफेक्शन इसको कहते हैं कि आपने एक बर्गर के लिए प्रॉपर टेबल बनाया हुआ है कि प्रॉपर ब्रेडिंग करने के लिए और उसके पानी के लिए। वेरी गुड। उसके बाद फिर सबसे हमने अच्छी चीज़। फिर इसको फिर दोबारा तकरीबन एक 7 टाइम ठीक हो गया, इसको दोबारा आप करेंगे मिक्स इसमें, ताकि इसके अंदर जितना ये जो वो है वो पहली वाली चीट कर लेंगे, ठीक है, ताकि वो मर्ज हो जाए प्रॉपर। अच्छा ये हमारा जी, ज़िंदा very nice। गया- अच्छा, ये बड़ा क्रिस्पी सा तैयार हो गया। आप समझ ये आइए। देखिए, इसमें अहम सारा किरदार मेरे ख्याल से पानी का इस वजह से का भी हो देखिए। सकता है कि आपकी जो ये बिल्कुल ना सेपरेशन आती है ना एक क्रिस्प बनने की, ये जी। शायद पानी की वजह से है। जी। ठीक है, पानी के मैदे की वजह से मैदे की वजह से भी इसको है, हम आप डिप करेंगे फ्रायर में। फ्रायर में ठीक डिप है, फ्रायर करेंगे। के उसके बाद हम ये टाइमर 8 मिनट का टाइमर लगा देंगे। वेरी गुड। तो ये जब टाइमर पूरा होगा तो ये कुक हो गया बाहर आ जाएगा। डन। क्या अब हम इसको हम इसको डालेंगे फ्रायर में फ्रायर डालेंगे। के अंदर डालेंगे। ये- ठीक हो गया। फ्रायर घी जो है रोजाना ये- की बुनियाद पे ये फ्रेश होता है। जी, ये फ्रेश होता है। ये हमारे पास टाइमर है, 8 ठीक है। मिनट का टाइमर है। ये जब कुक होगा, ये टाइमर पूरा होगा तो ये आवाज़ देगा, आवाज़ तो फिर देगा। हम उसको निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये जितनी देर में ये होता है जी। हम इसके जो बाकी लवाजमात है बाकी बर्गर की वो वो है। सारी सेटिंग करेंगे। सेटिंग ठीक है, करेंगे। फिर जब वो निकलेगा उसके बाद हम हमारा बर्गर, बाकी चीज़ें हमारी रेडी होंगी जी। और फिर हम आप लोगों को बर्गर सर्व करेंगे। जी। सबसे पहले हमने उमर भाई ने क्या किया कि वहाँ पर चिकन पीस लिए, चिकन पीस को डिप किया मैदा के अंदर, हाँ, मैदे में ग्रामिंग करके हमने ऑयल में इसको ऑयल के dip अंदर किया है, उसको डिप किया है। ठीक है, जी। उसके साथ अब हमने बर्गर को किया है, उसके अंदर टोस्ट किया है। टोस्ट किया है। अब टोस्ट क्या करने के करेंगे? बाद हम इसके ऊपर मायोनीज लगाएंगे। मायोनीज लगाएंगे। ये भी आपकी अपनी स्पेशल खुद ही मायोनीज बनाते हैं आप? नहीं, ये हम बाहर से खरीदते हैं, रियल मायो है ये। ठीक है, वो वेरी वाली गुड। है। और बन का क्या हिसाब है? ये भी रोजाना की ये बुनियाद रोज़ाना पे? की बुनियाद पे फ्रेश यूज़ करते Fresh हैं, कंपनी use। से लेते हैं। और वेरी गुड। ये आ गया जनाब ये मायोनीज। मायोनीज आ गई। और उसके बाद हमारे पास ये फ्रेश लेटस है, आ आइसबर्ग, गए। ठीक हो गया। वो डालेंगे हम 18 ग्राम एक बर्गर में, ठीक है, इसी तरह दूसरे में। तो उसके बाद हम जो है, जो हमारे पास चिकन है, हाँ, ले। जो हमने रेडी किया है, उसको इसके ले, ऊपर रखेंगे। सबसे पहले बर्गर को इन्होंने टोस्ट किया, उसके ऊपर मायो डाल दी। जी। मायो के बाद इन्होंने लेटस डाल दिया। अब हम इसके ऊपर जो हमने फ्रायर के अंदर चिकन पीस रखे थे वो आ गए, क्रिस्पी चिकन पीस हम इसको कहेंगे। ठीक हो गया, वेरी नाइस। ये हो गया क्रिस्पी चिकन पीस आ गए और इसके ऊपर हम दोबारा बंद और करेंगे। हमारा बर्गर रेडी बर्गर हमारा रेडी है और प्लेटर हमारा ये आ गया जी सर्व बर्गर। करेंगे वेरी गुड, इस तरह। ये ज़बरदस्त। इसकी आज तक हमें कंफ्यूजन है, ये जो आपने इसके अंदर ये जो आप ऐड करते हैं, हम दोस्त यार भी जब हम बर्गर खाते हैं, इसकी साइंस हमें समझ नहीं आई कि साइंस जब आप इसकी- खाते हैं, देखें जी। हमें ये साइंस पता है कि आप इन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए ताकि कोई बाहर ना निकले, ठीक है, जी। लेकिन खाते वक्त इसको निकालना चाहिए या नहीं? वहाँ निकाल लेना चाहिए उसको। निकाल लेना चाहिए। ये हमारे हो गए हैं बर्गर, स्पेशल सिग्नेचर बर्गर भी हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद हम जाते हैं जो इनके सिग्नेचर प्लेटर हैं पुलाव का, वो बनाते हुए दिखाएंगे और फिर उसके बाद हम आपको रिव्यू देंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मूड एज फूड रेस्टोरेंट के अंदर और ये बड़ा यूनिक किस्म की आज की इस रेस्टोरेंट की बात ये है कि इस रेस्टोरेंट के 3 किचन हैं। पहले हमने आपको पिज़्ज़ा बनाने वाला और बर्गर वाला वो एक अलग किचन था, अलग सेटअप था। इस वक्त हम दूसरे वाले में हैं जहाँ पर ये सारा देसी फूड का सेटअप लगा हुआ है।
और जो इनकी सिग्नेचर चीज़ है वो है सेवरी मुर्ग पुलाव। मुर्ग पुलाव। तो सर ये बताएं कि मुर्ग पुलाव के लिए सबसे पहले बताएं कि प्लेटर में डलता क्या क्या है? चावल डलते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें अपना चिकन पीसेस डालेंगे, मलाई ठीक है। बोटी होगी, सही हो गया। 2 सीख कबाब होंगे इसके अंदर, ठीक है। और 1 चिकन टिक्का होगा इसके अंदर। ठीक हो गया। जी, ये शुरू करें, साथ साथ हम बातें भी करेंगे। सबसे सर, पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम चावल डालेंगे इसके अंदर। चावल डालेंगे, और ये तो आपने देग के लिए प्रॉपर सेटअप बनाया हुआ है। जी जी सर। और ये देग आपकी सारी देगें खुद जी सर, ये देगें जो है आपकी सारी खुद सारी रेडी करते हैं आप जी यहाँ सर। पर। वेरी गुड। ये आपने सबसे पहले इसमें डाल दिए देग वाले चावल। जी सर, ये चावल हो गए हमारे। ठीक है। एक देग कितनी देर में रेडी हो जाती है? सर मैक्सिमम 25 से 30 मिनट में एक देग तैयार हो जाती है 25 से हमारी। 30 मिनट में। अब इसके बाद इसके ऊपर आएंगे 2 सीख कबाब। ठीक हो गया। ये आगे इसके ऊपर 2 सीख कबाब आ गए जी। ठीक है। इसके ठीक बाद है। आएगा चिकन टिक्का। इसके ऊपर आ गया चिकन टिक्का। इसके बाद आएंगे जी इसके ऊपर मलाई बोटियाँ। मलाई बोटी। ये सारी आइटम्स आपकी इधर खुद ही आपकी अपनी ये खुद बनाई तैयार, हुई? जी बिल्कुल वेरी सर, गुड। ये खुद तैयार करते हैं हम। ठीक हो गया। ये आ गया जनाब ये इसका। मलाई बोटी आ गई इसके मलाई अंदर। बोटी आ अब गई। इसके अंदर आएंगी ये चिकन बोटियाँ। सही हो गया। ठीक है। 1 चिकन बोटी होती है, ये है 6% प्लेटर। वेरी गुड। ठीक है। इसके ऊपर आएगी हमारी सैलेड। अब हम इसके ऊपर आप सैलेड की गार्निश सैलेड होगी। आप डालेंगे। जी जी। ठीक हो गया। अच्छा, एक बड़े से बड़ा प्लेटर कितने बंदों का आपके पास? मैक्सिमम सर 6 से 8 बंदों का है। 6 से 8 बंदों का है। जी, ठीक हो गया। तो ज़्यादातर आपके पास जो डिमांड आती है जी जी वो प्लेटर में, ऑब्वियसली प्लेटर तो आपका फेमस है ही, जो सिग्नेचर है। जी जी। तो लोग रिव्यू क्या देते हैं जब वो ये खाते हैं, तो क्या तारीफ करते हैं? सर माशाल्लाह से रिस्पॉन्स अच्छा है हमारा। वेरी गुड। और हर बंदा तारीफ ही करता है। सही हो गया। ठीक है। ये आपके सामने, आप भी इंशाल्लाह चेक करेंगे और कहेंगे कि वाकई कुछ। ये हो गया हमारा जनाब प्लेटर इसके तैयार ऊपर हो गए। प्लेटर तैयार हो गए हैं। तो किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा ये प्लेटर आपका खाना सर पसंद स्टूडेंट करते हैं? ज़्यादातर स्टूडेंट ज़्यादा पसंद करते हैं। स्टूडेंट ज़्यादा पसंद करते वेरी हैं। गुड। ये हमारा प्लेटर तैयार है सर। प्लेटर हो गया तैयार। ये मूड एज फूड का प्लेटर हो गया तैयार। अब हमने जो जितनी भी आइटम्स थी वो यहाँ आपको बनाते हुए दिखाई। तीनों आइटम्स हमारी रेडी हो गई। अब इसको सर्व करके खाएंगे और आपको फिर बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। यहाँ पर वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम इस वक्त मौजूद हैं मूड एंड फूड। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। मूड एंड फूड के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी ज़्यादा खुश मिजाज इंसान है, अच्छे अखलाक के। बड़ी अच्छी इनके साथ आज ये जो शो हुआ है, रिकॉर्डिंग रही है। सर आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। अब आते हैं, सबसे पहले हम केसी की बात करते हैं, पिज़्ज़े पे आते हैं। जी। पिज़्ज़े की हमने इदरीस साहब बहुत ज़्यादा ना, हमने पिज़्ज़ा हर जगह बनाते हुए दिखाया है। जी। हमने खाए भी हैं पिज़्ज़ा, लेकिन आपके जो शेफ़ साहब हैं उन्होंने हमारे प्रोग्राम का हुस्न पता है कि वो ये है कि हम जो चीज़ देखते हैं हम फ्री एंड फेयर रिव्यू देते हैं। हम ये नहीं कि झूठी तारीफ़ें करते हैं। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हमारे सारे प्रोग्राम उठा के देख ले, डायरेक्ट मुंह पे कहते हैं। सही। आपकी इस रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये यूनिक लगी, एक ही रेस्टोरेंट में 3-3 किचन है आपके। जी। ले लें सर, आप साथ खाते भी रहे। जी। अच्छा, आप फॉर्क के साथ खाएंगे, हमारा अपना अंदाज़ा खाने का। ठीक है, जिस तरह अच्छा लगे। ये इतना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बनाना, ज़बरदस्त प्लेटर बनाना, अच्छा बर्गर बनाना, इसके पीछे सारा किरदार आपका होगा। यार हम तो कस्टमर को उसकी पसंद की चीज़ देंगे तो वो दोबारा आएगा। इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लेकर आए आप? ये आपको पता है यहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में लोग चावल बहुत पसंद करते हैं और इसलिए ये यहाँ पे हमारे इस एरिया में था भी नहीं। तो आप देसी ये चावल प्लेटर की जगह कुछ और भी आप, मतलब कि सिर्फ कढ़ाइयाँ या कोई तिक्के शिक्के, सीख कबाब या सीखें लगवा सकते थे? जी वो भी हैं। हाँ। वो भी हैं, बारबेक्यू भी है हमारे पास, कढ़ाइयाँ भी हैं, सालन भी होते हैं। ठीक है। लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा जो है वो पुलाव। हाँ जी, डिमांड इसकी ज़्यादा। बैकग्राउंड भी आपका कोई फूड के हवाले से है, कोई चेन है आपकी?
नहीं सर, पहले हमारा कोई नहीं है, ये पहला ही था, हमने शुरू किया बस। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा हमें इसका रिस्पांस मिला है। वो तो हमें यहाँ पर जो रश है उससे अंदाज़ा खुद ब खुद हो रहा है। जी, सबसे ज़्यादा आपके रेस्टोरेंट में किस चीज़ की डिमांड आती है, फास्ट फूड की या देसी की? तकरीबन बराबर ही है, देसी भी उसी उतना ही है, सेल कह लें तो फास्ट फूड की भी है, ठीक है, दोनों की एक जैसी दोनों है। की है। हाँ जी। हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले फास्ट फूड पे आते हैं। फास्ट फूड में आप लोग क्या क्या दे रहे हैं? फास्ट फूड में पिज़्ज़ा है हमारे पास, ठीक हो गया, जिंगर बर्गर है, ठीक हो गया, वो बिहारी रोल होता है बिहारी रोल हो गया जी, और पास्ता होता है। अच्छा, गुड, वेरी गुड। ये चीज़ें आप फास्ट फूड में दे रहे हैं। और देसी में क्या क्या दे रहे हैं आप? देसी में हमारे पास ये पुलाव है, चिकन है। पुलाव होता है जिसमें बीच में शामी कबाब ऐड होते हैं, सही हो गया, और कढ़ाइयाँ होती हैं हमारे पास, मटन, चिकन, ठीक है, बीफ कढ़ाई, सही है। सालन होते हैं रोज़ के मुख्तलिफ जो है। अच्छा, सालन रोज़ाना की बुनियाद पे, क्योंकि ये एरिया ऐसा है कहीं ना कहीं हॉस्टल सिटी भी इसको टच करता है, जी जी है हमारा। ठीक है। तो आपने ये अच्छा, आपकी सिलेक्शन बड़ी अच्छी है कि आप रोज़ाना के बेस पे जो सालन है जी इसको भी आपने ऐड ऑन किया हुआ है, ताकि कोई रोज़ाना यंगस्टर जितने हों वो आएँ अपने पसंद का खाना भी खा सकें। जी जी सर। बन के बारे में बताएं, बर्गर पे आते हैं। बर्गर में आपका चिकन जो है जी, ये कौन सा यूज़ हो रहा है, और आपके इसका बन कौन सा यूज़ हो रहा है डेली चिकन बेस? हम सारा KNN से लेते हैं, तो बन भी उसी कंपनी का है, ठीक है, बड़ा इसलिए इसका इतना फ़र्क भी नहीं आता ना, ठीक हो गया, एक जैसा इसका टेस्ट रहता है। उसके लिए ये रेसिपी हमारी अपनी है। ठीक हो गया। मैं अब बात बताई तो मेरे छोटे भाई जर्मनी में अच्छा, यही फास्ट फूड का काम करते थे, ठीक हो गया, वो फिर यहाँ वापस पाकिस्तान आया, वो वापस नहीं गए, उन्होंने ही फिर ये सारी रेसिपी तैयार कर रेसिपी तैयार की। आपको क्या लगता है कि किसी भी कामयाब रेस्टोरेंट में सबसे अहम किरदार उसके एम्बियंस का होता है, मतलब कि माहौल, इन्वायरमेंट, जी। कि खूबसूरत किस्म का रेस्टोरेंट बना दो, वहाँ के स्टाफ का होता है, ट्रेन स्टाफ हो, या आपकी रेसिपी का होता है? सर सबसे मेन चीज़ तो आपकी रेसिपी है, टेस्ट होगा तो कोई दोबारा बंदा खाना खाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। यही इसके अलावा मैं फिर आपको अच्छा साफ सुथरा माहौल भी वजह वो भी मानी रखता है इसमें। मायने रखता है। जब ये बना रहे थे तो मैंने जैसे अभी भी आपसे अर्ज किया कि हमें बनाते हुए और एक बाइट लेते हुए पता लग जाता है कि किस लेवल की चीज़ बन रही है, ठीक है। जी, जी। आपका पिज़्ज़ा बहुत ज़बरदस्त है। बहुत मैं शुक्रिया। मैं सब इस्लामाबाद पिंडी के लोगों को रिकमेंड करूंगा कि मूड एज फूड पे आप आएँ, क्राउन क्रस्ट खाएं। आप लोगों को इंशाल्लाह इससे अच्छा पिज़्ज़ा, क्राउन क्रस्ट का पिज़्ज़ा कहीं नहीं मिलेगा। बहुत बर्गर पे आते हैं। बर्गर आपका जो है जूसी नहीं है, क्योंकि दो तरह के बर्गर होते हैं, एक ड्राई होता है, एक जूसी होता है, ठीक है। जो मेरे ख्याल से जो जूसी बर्गर होता है वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो होता है बीफ का। जी। वो ज़्यादातर बीफ के बर्गर होते हाँ हैं, जी। ठीक है। बर्गर भी आपका अच्छा है, ड्राई है। सबसे इसमें अच्छा इसके अंदर जो आपने यूज़ किया है वो बन है और बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं ना बताएं, लेकिन हमें ये पता है कि आपका बर्गर जो है फ्रेश जी। है। रेट्स के बारे में बताएं कि रेट्स आप लोगों के क्या हैं? रेट्स हमने बड़े मुनासिब रखे हुए हैं अपने एरिया के हिसाब से। अच्छा, बाहर जितने भी ब्रांड्स चल रहे हैं उनसे हमारे 10% 15% रेट कम है, ठीक हो गया। पुलाव में भी, कढ़ाइयों में भी और फास्ट फूड में भी। ठीक है। तो इससे आपने लोगों का कुछ फीडबैक आपने हासिल किया है कि कम रेट का फ़ायदा कुछ हुआ है आपको या नहीं जी हुआ? बिल्कुल हुआ है, होता है। कैसे हुआ है? मतलब कि रेट की वजह से लोग आते हैं एक चम्मच से, नहीं, या टेस्ट की वजह से ज़्यादातर लोग आते हैं? टेस्ट अब आप खुद बता सकते हैं कि कैसा है। आप वो मैंने बता दिया। जी। और अब ये एक चम्मच लेके, ऑब्वियस सी बात है कि आप देख के अंदर कोई भी चीज़ बनाएंगे तो उसका जायका ही अलग होता है। जी बिल्कुल। ठीक है। अब चावल पे भी आते हैं, आपके प्लेटर पे भी आते हैं। मैंने आपका गोश्त भी चेक कर लिया, आपके चावल भी चेक कर लिए, ठीक है। इसमें भी बात वही आती है कि
मूड एज फूड की सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने नोट किया आज के इस प्रोग्राम में, ये क्वालिटी के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जी। इनकी हर एक चीज़ इतनी ज़बरदस्त है और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अगर कोई प्लस पॉइंट है वो ये है कि क्वालिटी अच्छी है। चावलों की क्वालिटी इनकी अच्छी है। मैं बल्कि ये ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कौन सा चावल यूज़ हो रहा है। ये वो चावल है जो सबसे ज़्यादा महंगा जी। है और सबसे अच्छी किस्म है चावलों की। ये कायनात हम इस्तेमाल कायनात करते हैं। चावल यूज़ हो रहा है और डेली बेस पे इनकी देगें बनती है और इनके हाँ, पास खुद ही और बनती है। इसमें यखनी ऐड होती है। यखनी ऐड होती है। आपका प्लेटर, जी। अगर हम इसको रेट करेंगे तो मैं 9 आउट ऑफ 10 इसको मार्क्स दूंगा, 8 आउट ऑफ 10 इसको दूंगा और 10 आउट ऑफ 10 पिज़्ज़े को दूंगा। बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा। मूड एज फूड पे आप आएँ, आपको एक नंबर का खाना यहाँ पर मिलेगा, चाहे वो फास्ट फूड हो या वो देसी हो। बहुत अच्छा खाना सर्व कर रहे हैं, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है, आला क्वालिटी की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। एनवायरनमेंट इनका बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग जब भी आएँ यहाँ से गुजरते हुए इनके रेस्टोरेंट का ये खाना टेस्ट करें। मैं बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से ये रेस्टोरेंट। अच्छा खाना है, अच्छा खाना आप एक दफ़ा खाते हैं तो बार बार आते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। इदरीस साहब हैं, बड़े नफीस इंसान हैं, यहाँ के ऑनर हैं और इनके साथ आपके साथ भी मिलके बड़ा अच्छा लगा और आपका फूड जितना है बड़ा ज़बरदस्त है, अच्छी क्वालिटी है। आप लोग जब भी यहाँ से गुजरे खाना खाएं और एंजॉय करें। मुकद्दर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।